हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एक लेटर जो फॉर्मल लेटर होता है उसको कैसे लिखते हैं। टर्म टू का उसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा राइटिंग सेक्शन का, उसमें हमारे पास एक लेटर आएगा लिखने के लिए। अब वो जो लेटर है वो एक फॉर्मल लेटर होगा, या तो वो प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर हो सकता है या तो वो इंक्वायरी के लेटर हो सकता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि हम एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर किस तरीके से लिख सकते हैं और हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि जो हमारा प्लेसिंग ऑर्डर होता है वो एक फॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो एग्ज़ाम में अगर हमें पूरे 5 मार्क्स लेने हैं तो सबसे पहले लेटर का जो फॉर्मेट है वो हमें आना चाहिए, और पूरा लेटर का जो फॉर्मेट है वो हमें लेटर पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम जब लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो भी लेटर का जो क्वेश्चन होगा उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसमें ढूंढना है कि सेंडर एड्रेस क्या होगा, ठीक है, रिसीवर एड्रेस क्या होगा, और हमारा सब्जेक्ट और बाकी जो भी डिटेल उसमें दे रखी है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें लेटर लिखना स्टार्ट करना है। तो जो हम लेटर लिखेंगे सबसे पहले हमारा इसमें आएगा सेंडर एड्रेस। उसके ऊपर हम लिखेंगे इसमें सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस लिखने के बाद हम जो हमारी आंसर शीट होगी उसमें हम छोड़ेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे डेट। अब जो हमें डेट लिखनी है वो कुछ इस तरीके से लिखनी है जो हमें यहाँ पे दे रखी है। जैसे लिख रखा है 26 मई 2018, तो उसको कैसे लिखेंगे 26 मई, फिर कॉमा डालेंगे बीच में और फिर लिखेंगे 2018। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं मई 26 फिर कॉमा 2018। तो ये जो लेटर का जो ये तरीका लिखने का, जो उसमें डेट का तरीका लिखने का, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें डेट को लिखना है। डेट लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है हमें रिसीवर एड्रेस। तो जो हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे उसमें हमें डेजिग्नेशन का ध्यान रखना है कि हम लेटर जिस भी कंपनी को लिख रहे हैं तो उसमें हम किसको लेटर लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, प्रोपराइटर को लिख रहे हैं, तो हम वो लिखेंगे। अगर मान लो डायरेक्टर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे द डायरेक्टर। ठीक है, फिर इसको एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस रिसीवर एड्रेस कंप्लीट करने के बाद फिर हमें फॉर्मेट में एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो हमारा 5 to 6 वर्ड में हो जाना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट को बहुत बड़ा नहीं करना, 2-3 लाइन में हमें सब्जेक्ट को लेके जाना। हम मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 लाइन में या एक ही हम कोशिश करेंगे 1 लाइन में हमारा सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आप उन बातों को एकदम ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से लेटर लिखना, आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं या तो रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, अब रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखने के बाद हम लेटर की बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो लेटर की बॉडी, अब बच्चे क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद जहाँ से हमारा रिस्पेक्टेड सर खत्म होता है उसके नीचे से नेक्स्ट लाइन से उसके नीचे स्टार्ट करते लिखना। और हमें नहीं करना, हमें एकदम स्टार्टिंग से ही लिखना है, हमेशा स्टार्टिंग से ही सबसे लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें हर चीज़ लिखना स्टार्ट करना है। और जब हम लेटर की बॉडी लिखेंगे तो हमें उस बॉडी के अंदर कम से कम 3 पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो जो पैरा 1 होगा हमारा उसमें एक तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पैरा 2 में हम बाकी के जो कंटेंट जो भी होगा वो लिखेंगे। उसके बाद पैरा 3 में हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब उसको हम क्लोज करेंगे कि हम क्या क्या उम्मीद रखते हैं उस लेटर से। ठीक है, उसके बाद बॉडी लिखने के बाद हम उसको क्लोज कर देंगे, लिख देंगे योर ओबिडेंटली या फिर योर फेथफुली। ठीक है, ये 2 वर्ड हमें ध्यान रखने, योर ओबिडेंटली या फिर योर फेथफुली, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद हम साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और बस ये हमारा लेटर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लेटर का फॉर्मेट क्या है। जो हमें एग्ज़ाम में ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लेसिंग ऑर्डर का जो लेटर लिखना है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट हमें यही फॉलो करना है दोनों लेटर में, प्लेसिंग ऑर्डर में भी और इंक्वायरी वाले में भी। तो अभी हम समझ रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर का। अब देखिए आगे, अब एक कुछ कुछ बातें हैं कि जो प्लेसिंग ऑर्डर होगा उसमें पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है उसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं।
देखिए, अब जो हमारा प्लेसिंग ऑर्डर होगा उसमें जो हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे, तो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। तो जो पैराग्राफ 1 है हमारा, उसमें हम क्या लिखेंगे? देखिए, स्टार्ट द लेटर विद द व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें लिखना है कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। पैराग्राफ 2 में हम लिखना है, हमें एक टेबल बनाना है। उस टेबल में हम लिखेंगे हम कितनी चीज़ें हमें चाहिए, हम किन किन चीज़ों का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उनका नाम क्या क्या और किस किस ब्रांड की हैं, कितनी कितनी उसकी क्वांटिटी, जो भी स्पेसिफिकेशन की हम चीज़ें चाहिए हमें सारा उसके अंदर लिखेंगे। और जो पैराग्राफ 3 होगा उसमें देखिए, रेफर टू हाउ व्हेन एंड वेयर यू वुड लाइक टू डिलीवर टू बी मेड। मतलब हम कैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास वो जो चीज़ है जिसका हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो कैसे हमारे पास डिलीवर हो और हम कैसे उसकी पेमेंट करेंगे, ये सब भी उसके अंदर हम लिख देंगे। अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखेंगे। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहा गया है यू आर प्रीति शर्मा, लाइब्रेरियन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। क्या मतलब है इसका? आप एक प्रीति शर्मा है, लाइब्रेरियन है आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो आपसे कहा गया है कि कुछ बुक्स स्कूल की लाइब्रेरी के लिए हमें कुछ बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर किसको प्लेस करना है, आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू सेल्स मैनेजर, लाइट हाउस मेन रोड, नोएडा। हमें एक लेटर लिखना है, लाइट हाउस का जो सेल्स मैनेजर उसको लेटर लिखना है, और लाइट हाउस कहाँ पे हमारा? मेन रोड, नोएडा पे, ठीक है। तो हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है बुक का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटर एड्रेस। अब सेंटर एड्रेस क्या है हमारा? आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे हम छोड़ेंगे क्लाइन छोड़ने के बाद हमने डाली डेट 20 मई 2018, ठीक है। डेट डाल दी, डेट डालने के बाद हम लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बारे में लिखेंगे एक रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले लिखेंगे उसकी डेजिग्नेशन। हम किसको लेटर लिख रहे हैं? सेल्स मैनेजर को। तो यहाँ लिखेंगे द सेल्स मैनेजर, लाइट हाउस मेन रोड, नोएडा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या लिखा हमने? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक। तो ये जो वर्ड है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, ये 4 वर्ड आपको याद कर लेने हैं। ऐसे ही हर जो भी हमारा प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर होगा उसमें आप लिख सकते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर। अब बुक्स के लिए है जो ऑर्डर दे रहे हैं हम, यहाँ पे हमने बुक्स लिख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कुछ स्टील यूटेंसिल्स मंगा रहे हैं तो लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टील यूटेंसिल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप सेम टू सेम लाइन ऐसे की ऐसी हर प्लेसिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा सैल्यूटेशन में लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या फिर ओनली सर। अगर किसी मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर। उसके बाद हम लेटर की बॉडी लिखेंगे। अब लेटर की बॉडी में हमें कुछ कुछ चीज़ें एकदम याद कर लेनी है जो आप हर तरह के लेटर में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने लिखा है दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर कोटेशंस dated 18th April 2018. We are pleased to inform you that our management has decided to place an order with your firm. We need, अब देखिए फर्म तक की जो लाइन है ये दिस से लेकर फर्म तक, ये हम हर तरह के प्लेसिंग ऑर्डर में इस लाइन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए वी नीड बुक फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमें उस लाइन को चेंज करना पड़ेगा। आगे वी शेल नॉट सेटल फॉर लेस देन 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ बुक्स। यहाँ पे हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या बुक्स चाहिए। बिसाइड्स वी होप टू गेट अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट दैट इज़ यूजुअली ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर। तो ये सब बातें हमने बता दी। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें बाय करनी है, किस किस चीज़ का हम ऑर्डर दे रहे हैं, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। द लिस्ट ऑफ द बुक्स विद देयर पर्टिकुलर इज़ अटैच हेयर विद। तो एक तरफ हमें जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में एक कॉलम बनाना है हमें सीरियल नंबर का,
उसके बाद दूसरा हम बना देंगे आइटम का। अब यहाँ पे हमारे पास बुक्स है तो मैं बुक्स नेम लिख दिया और ऑथर नेम, और फिर क्वांटिटी। थर्ड कॉलम में क्या लिख दिया हमने, क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखिए मैंने लास्ट में क्या लिखा, द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक। हम बाद में इसको तरीके से लास्ट की लाइंस लिख रहे हैं कि हम किस तरीके से उस ऑर्डर की पेमेंट करेंगे। तो लिखा है द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रेसिप्ट ऑफ द गुड्स, काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर रीचेज अस विद इन अ वीक। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे इसका, फिर लिखेंगे थैंकिंग यू, योर ट्रूली, हम ट्रूली भी लिख सकते हैं, योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, और योर ऑबिडेंटली भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो लेटर लिख रहा है मान ली प्रीति शर्मा है, उसका नाम आ जाएगा और उसकी जो भी डेजिग्नेशन है वो लाइब्रेरियन है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम प्लेसिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अगर इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एक इंक्वायरी लेटर कैसे कर सकते हैं। इंक्वायरी लेटर में अगर हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स लेने हैं तो हम कैसे पूरे 5 मार्क्स किस किस बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएं।